बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हाज़िर हूँ एक अनदर व्लॉग के साथ, और ये उसी लॉन्ड्री वाली वीडियो का पार्ट 2 है। तो यहाँ पर मैंने सोचा मशीन लगानी है, कपड़े धोने हैं, तो साथ ही मल्टीटास्किंग की जाती है। तो मैंने हार्पिक डाल दिया था वॉशरूम में, 5-10 मिनट के लिए मैं छोड़ देती हूँ। उसके बाद फिर मैंने सारे कपड़े जो डर्टी थे वो साइड पे किए, और मशीन को मैंने कवर किया हुआ था ताकि कोई डस्टिंग वगैरह ना लगे। और अक्सर ये होता है कि मशीन का कलर भी खुले खुले ख़राब हो जाता है। तो मेरी ड्रायर है 2 in 1, तो मैंने इसमें 4 टन्स कपड़ों के बनाए थे, और मैं जल्दी जल्दी ही मशीन लगा लेती हूँ ताकि ज़्यादा काम जमा ना हो। और मेरा ओपन हाउस है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्टिंग थी, तो मैंने सोचा साथ साथ यहाँ पे भी टाइम दिया जाए। फिर मैंने सारे शेल्फ़ को क्लीन किया और सारी चीज़ें वापस से सेट करके रखी। और अब ये देखें, सेट कर दी थी मैंने फेस वॉश वगैरह सारी चीज़ें। फिर मैंने शीशे को किया, क्लीन किया। और ये है मेरा ये है टंग क्लीनर। ये मैंने ख़ुद बनाया, आपने देखा होगा। पहले मैंने मोबाइल का एक स्टैंड बनाया था। मैं घर में ऐसी छोटी मोटी वीडियोस देख के एक्टिविटीज़ करती रहती हूँ, इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी। ये टंग क्लीनर है, इसको आप दोनों हाथों से पकड़ के ना ज़बान को सुबह सुबह जब साफ़ करेंगे तो जितने भी हमारे टेस्ट बड हैं वो एक्टिव हो जाएंगे, और आपको चीज़ों का जायका भी आएगा और आपकी ज़बान बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। अक्सर ये होता है कि हम जंक फूड खाते हैं या दूसरी चीज़ें, या इवन के बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है, बहुत इफ़ेक्टिव था ये मेरे लिए। फिर मैंने बेसन साफ़ किया और मैं यहाँ गई थी वाटर एरिया में। बॉटल खाली हो गई थी तो मैंने बॉटल खाली साइड पे रख के वहाँ का भी डस्टिंग की, और मैं अक्सर थोड़ी थोड़ी डस्टिंग साथ साथ करती रहती हूँ। फिर मैंने बच्चों के मदरसे के कपड़े इस्त्री कर दिए थे। मल्टीटास्किंग है तो एक तरफ ड्राई हो रहे हैं कपड़े, दूसरे काम हो रहे हैं, और एक तरफ सेकंड टर्न मैंने स्टार्ट कर दिया। और कुछ कपड़े यहाँ पे पानी में भी भिगो के रखे हैं। अब मैं साथ साथ डालती भी जाऊँगी ताकि मेरा टाइम सेव हो। और फिर मैं अगर सारे एक साथ जमा करके फिर डालूँगी तो फिर जो है थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि मुझे बाकी काम भी देखने। और बच्चों का वेट कर रही थी, बच्चों को लेके आऊँगी स्कूल से, तो उनके जो कपड़े होंगे वो बिल्कुल लास्ट में वॉश होंगे। और तकरीबन अभी 11 बज रहे हैं, तो मैंने काम स्टार्ट कर दिया था। एक्सरसाइज से फारिग होके थोड़ा सा रेस्ट भी किया, और फिर उसके बाद अपना ग्रेप फ्रूट फिनिश किया था। उसके बाद फिर मैंने मशीन लगाई, और देखें माशाल्लाह कितना प्यारा सनी वेदर है, तो इंशाल्लाह कपड़े भी जल्दी से सूख जाएंगे। तो मैं ज़्यादा ड्राई नहीं करती, बस थोड़ी सी देर ही मशीन में ड्रायर की टाइमिंग लगाती हूँ। और ये यहाँ पे मैंने कपड़े डाल दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक टर्न मेरा डल गया है, और मौसम को और धूप को एंजॉय करते हुए मैं वापस गई और दूसरा टर्न लेके आई, और दूसरा टर्न भी मैंने डाल दिया अल्हम्दुलिल्लाह। हाफ मेरा वर्क कंप्लीट हो गया। बच्चों को ले आई, मैंने बच्चों से कहा जल्दी से आप अपना यूनिफॉर्म उतारें, और मैं साथ साथ ये शॉपर देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि आज लंच में क्या बनने वाला है। तो थकान बहुत थी और काम भी बहुत था, तो मैंने सिंपल सा लंच बनाया। उसमें मैंने सिर्फ़ और सिर्फ बर्गर बनाए। अपने लिए मैं वेजिज़ की कटिंग कर रही हूँ। मैंने टमाटर, खीरा और बंद गोभी, और साथ ही थोड़ा सा चाट मसाला और ग्रीन चटनी आपको याद होगी मैंने बनाई थी, तो वो मैंने ली और उसके साथ अपना बर्गर तैयार किया। और बच्चों का मैंने थोड़ा सादा सा ही किया था। मैं नहा चुकी थी, और बच्चों को भी मैंने कहा आप जल्दी से यूनिफॉर्म चेंज करें, और पानी मैंने रख दिया था। और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों का लंच बॉक्स खाली आया है, मुझे बड़ी खुशी हुई। बड़ी बेटी ने थोड़ा सा बचा दिया था। तो ये कट हुए हुए ही बर्गर मिलते हैं मार्केट से, तो मैंने इसको शॉपर से निकाल के, और अब मैं इसको थोड़ा सा गरम कर लूँगी। गरम करके ज़रा ये मज़े के लगते हैं। बच्चों ने इतनी देर में वॉशरूम में बच्चे, और उन्होंने कपड़े भी उतार दिए थे, वो मैंने मशीन में डाल दिए हैं, और बच्चे नहा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने बच्चों को ये दे के फिर मैंने अपनी नमाज़ अदा करनी है ज़ोहर की, और उसके बाद मैं अपना बर्गर फ़िनिश करूँगी। और ये कबाब मैंने इसको भी फ्राई कर लिया। और अब आप पहले देख लें मेरा कैसे बना है सैंडविच, और बच्चों का कैसा है। मैंने ये किया था कि अपना सैंडविच लिया, उसके अंदर पहले मैंने ग्रीन चटनी को अपने सैंडविच पे अच्छी तरह पेस्ट किया, और फिर मुझे बहुत मज़े की लगती है ग्रीन चटनी, तो मैंने इसको थोड़ा ज़्यादा यूज़ किया। और उसके बाद थोड़ा सा चाट मसाला, ये कुटा हुआ चाट मसाला है, बहुत मज़ेदार होता है। और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी वेजीज़ रखी, फिर इसके बाद कबाब, देन बाकी की टॉपिंग की इसकी, और लास्ट में केचप, और इसको क्लोज़ कर दिया था, एंड देन कटिंग।
तो बहुत अच्छा रहा। बच्चे अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ। उनको नहाने में हेल्प करनी पड़ती है, बट मैं जल्दी जल्दी अपना काम करके उनके पास चली जाऊँगी। फिर उनकी कंघी करूँगी और बाल वगैरह यूनिफॉर्म के सॉरी मदरसे के लिए रेडी कर दूँगी और वो अपना बर्गर इंजॉय करेंगे। मैं नमाज़ पढ़ लूँगी और बाकी काम आप आगे देखेंगे कि किस तरह होते हैं। तो टाइम सेविंग और आपका जब माइंड पता हो आपको कि मैंने कितने काम करने हैं और आप किस तरह अपनी टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, और तो आप अपने आप को टाइम थीफ से भी बचा सकते हैं। इंशाल्लाह जल्दी आपसे टाइम मैनेजमेंट के ऊपर भी कुछ बातें शेयर करूँगी। तो ये मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बर्गर रेडी हो गया। आप यकीन करें बहुत ही मज़ेदार था। शायद इसलिए भी मुझे मज़ेदार लग रहा था क्योंकि मैं थकी हुई थी और मुझे बहुत सही भूख लगी हुई थी, और मैंने फिर उसको ये देखे इतना मज़े का लगा था, ज़बरदस्त किस्म का माशाल्लाह, गरम गरम। तो फिर मैंने इसको फ़िनिश किया था और बहुत इंजॉय किया, और अल्हम्दुलिल्लाह एक ही बर्गर से मैं फुल फ़ील कर रही थी। तो ये जो कहवा मैंने आपके साथ शेयर किया, इसका एक फ़ायदा मुझे ये लगता है कि मुझे ना इससे भूख ज़्यादा जो एक होती थी ना हर वक्त कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए, वो थोड़ा सा कम हो गया है। भूख इतनी ज़्यादा नहीं बिला वजह की लगती। तो बच्चों में सिर्फ मैंने कबाब, दैन केचप और उनका बर्गर कट नहीं किया, क्योंकि जब मैं कट कर देती तो वो कहती है नहीं हमें कट किया हुआ नहीं चाहिए था, हमें साबुत चाहिए था। तो बहरहाल अगर वो कहेंगी तो मैं कट कर दूँगी। तो मैंने इन दोनों को बर्गर दे दिया था और बाकी समेटा, किचन के शेल्फ़ वगैरह साफ़ किए, चीज़ों को उनकी डेडिकेटेड प्लेसेस पे रखा, और ये बच्चों के यूनिफॉर्म भी धुल चुके हैं, और ये पूरी जगह मैंने यहाँ की वॉश कर दी है, वाइपर कर दिया, और किचन वॉशरूम भी क्लीन है। मैंने मशीन को थोड़ी देर के लिए ओपन डोर करके छोड़ दिया है, और वॉशरूम का गेट भी मैंने खोला छोड़ दिया ताकि हवा लग जाए। अगर हम गीली गीली कर देते हैं बंद तो फिर उसमें से एक अजीब सी स्मेल आती है। बच्चों को बर्गर अल्हम्दुलिल्लाह पसंद आया है और फ्रूट भी आ चुके थे, तो मैंने वही फ्रूट को वॉश किया और उनको फ्रिज में रखा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की नेमतें देख के सुभान अल्लाह, अल्लाह की याद आती है कि अल्लाह ताला ने हमें कितनी नेमतें दी हुई हैं और कितनी फ़जीलतें हमारे ऊपर हैं। अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ। और फिर मैंने अपना दूसरा काम किया। तो ये शॉपर्स बहुत काम आते हैं वेस्ट मटेरियल रखने के लिए, और भी काम आते हैं। मैं इनको ऐसे बिला वजह फेंकती नहीं हूँ, संभाल के रख लेती हूँ। तो ये मैंने सब वॉश कर लिए थे और उनको बास्केट में डाला और रख दिया था। फिर मैं ये क्या कर रही है, मैं मीठा पराठा बना रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है आज बच्चों ने सिर्फ बर्गर खाया था, मदरसे चले गए थे और अब मदरसे से आने वाले होंगे। तो फिर मैंने एक मीठा पराठा बना के रख दिया था ताकि बच्चे ट्यूशन जाने से पहले थोड़ा सा कुछ खा के जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने खाया भी था, एंजॉय किया। अपने मीट को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरीके से खाती हैं, जो भी दे दूँ जो भी बना के, और इनकी डाइट का ख्याल रखती हूँ। तो फिर ये मैंने उसी तरह दो छोटे छोटे पेड़े बना के और उसमें चीनी फिल करके उसको अच्छी तरह बेल के और बना लिया था। और साथ साथ मैंने सोचा अपने दूसरे जो काम हैं वो भी निपटा लूँ। कहवा पी रही थी अपना, और साथ साथ मैंने आटा गूँधा। आज मैं आपको आटा गूँथने का भी दिखाती हूँ मैं कैसे आटा गूँथती हूँ। मैं वन हैंड यूज़ करती हूँ आटा गूँधने के लिए, सिर्फ राइट हैंड। बाकी मैंने देखा है कि अक्सर ख़वातीन दोनों हाथों से खूब ही उसको गूँध रही होती हैं, ज़ोर लगा लगा के। तो मैं बस एक हाथ से इसको जब मुझे नीड होती है तो आटा गूँध के रख देती हूँ ताकि वक्त ज़रूरत काम आ सके। अचानक अचानक जब काम होता है तो फिर सर पे पड़ती है तो फिर नहीं होता। पहले से मैनेजमेंट करके और अपनी प्लानिंग के हिसाब से चीज़ों को देखती हूँ। तो यहाँ पर मैंने आटा गूँध दिया था, कपड़े सूख रहे थे और आज धूप भी बहुत अच्छी निकली हुई थी। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि 4, साढ़े 4 या 5 बजे तक के कपड़े भी सूख चुके होंगे। और उसके बाद आपको पता है कि नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि कपड़ों को तह लगा के उनको रखना होता है। तो फिर मैंने आटा गूँधा और इसको फिर फ्रीज़ में रख दिया था, क्योंकि अभी मुझे इसकी नीड नहीं थी। पहले वाला आटा ख़त्म हो गया था। थोड़े बहुत बर्तन थे वो मैंने वॉश किए, और मुझे आज कॉल आई थी एक बच्ची की पेरेंट्स की कि आज उसको थोड़ा जल्दी भेजेंगी। तो मेरा फ़ोकस वहाँ पर भी था कि मैंने डोर भी ओपन करना है या बच्ची को रिसीव करना है जाके, और फिर उसको पढ़ाना है। और अभी मेरे ख़्याल से 3:15 का टाइम होगा। तो मैंने आटा गूँध के रख दिया था। और इसके अलावा फिर मैंने दूसरे कामों की तरफ सोची थी कि अब मैं क्या कर सकती हूँ।
तो मुझे अभी कोई ऐसा आइडिया आया नहीं था। फिर मैं चाय बनाई और मैंने सोचा चाय पी लेती हूँ थोड़ी सी बना के। फिर बच्ची आ गई थी, उसको मैंने टाइम दिया और बच्ची ने माशाल्लाह बहुत अच्छा वर्क किया, जल्दी पढ़ लेती है माशाल्लाह। ये हैप्पी पैलेस की स्टूडेंट है या तो, और बहुत इंटेलिजेंट है माशाल्लाह, बहुत अच्छा वर्क करती हैं और माशाल्लाह इन्होंने बहुत जल्दी कवर किया। फिर मैंने बच्चों इनको टाइम दिया, इतनी देर में और बच्चे भी आने लग गए थे और मेरे अपने बच्चों के भी आने का टाइम था। तो ये अभी बैठी हुई पढ़ ही रही थी, तो नूर महरमा आ गई थी और उन्होंने पराठा खाया और थोड़े से मैंने फ्रूट भी उनको दे दिए थे। तो टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है, इनको फिर नेक्स्ट जाना भी होता है। तो मैं फिर उनको छोड़ के आ गई थी, बच्चों को पढ़ाया अपने ट्यूशन के सारे और फिर उसके बाद मैंने खाने की प्रिपरेशन की। ये आपने देखा होगा प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक और गरम मसाला, इसका मैंने पेस्ट बना लिया था और तेल को गरम करके उसमें मसाला ऐड किया और दूध भी गरम करी थी। साथ साथ मल्टीटास्किंग चलती रहती है। और ये 3 मसाले सिर्फ मैंने डाले थे, लाल मिर्च और उसके साथ हल्दी एंड नमक हस्बे ज़ायका। तो फिर मैंने इसको भूना अच्छी तरह, उसके बाद पानी डाल के चढ़ा दिया था। और आज मुझे पता नहीं चला, इसमें थोड़ा सा स्पाइसी ज़्यादा हो गए थे, तो रात में बच्चों ने खाने में थोड़ा सा मुझे तंग किया था। तो फिर उसके बाद बच्चे आ गए थे और इन्होंने मेरी हेल्प की। किस तरह हेल्प की कि इन्होंने जल्दी जल्दी सारे कपड़े उतरवाए और बेड पे रखे। तो फिर बच्चों ने सारे कपड़े वगैरह उतरवा दिए थे। फिर मैं किचन में चली गई, मैंने सोचा चलें अब सालन गल गया होगा। तो फिर मैंने उसको देखा, ऊपर से हरा मसाला डाल दिया था, सिर्फ़ और सिर्फ हरी मिर्चें और धनिया। और बच्चे यहाँ पे कार्टून देख रहे थे, और नहीं कार्टून नहीं देख रहे थे, बस वो शायद कुछ लिख रही थी, मैं नूर कुछ लिख रही थी। और फिर बाहर का नज़ारा, मैं वज़ू करके आई थी और मैंने अल्लाह की कुदरत देखने के लिए बाहर का रुख किया। मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर टाइम स्पेंड करना और बहुत प्यारा मौसम हो रहा था। हल्की हल्की सी फजर वाली फीलिंग आ रही थी। फजर के टाइम भी इस तरह का ही हल्की हल्की रोशनी हो जाती है। और सोचा था रात में ही कपड़े तय करके रख लूँगी, मगर हिम्मत नहीं हुई। फिर मैंने किचन में गई, कचूमर सलाद बनाया। ये मैंने अपने लिए, मुझे बहुत मज़े का लगता है। इसमें टमाटर, प्याज और गोभी, खीरा, नींबू और हरी मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना ऊपर से छिड़क के ये मैंने अच्छी तरह मल लिया था। और ये यहाँ पर मैंने बस सालन गल गया था, अब ये मिक्स करके इसके अंदर, और सालन रेडी था। रोटियां बना ली थी और ये हो गया मेरा खाना। और बच्चों के लिए भी ये लाई थी। जब मैंने खाना खाया तो मुझे तो बहुत ही डिलीशियस लगा, बट स्पाइसी ज़्यादा हो गया था और मुझे तो आई लव स्पाइसेस, तो मुझे बहुत मज़े का लग रहा था। और मैंने माशाल्लाह सही पेट भर के खाया। सुबह का मैंने बर्गर खाया हुआ था। चलें नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।